हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुक्खू सरकार और चुनाव आयोग के बीच मतभेद जारी है। सरकार ने नई पंचायतों के पुनर्गठन और सीमांकन को मंजूरी दी है, जबकि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाई हुई है। इस टकराव के कारण चुनाव की प्रक्रिया असमंजस में है और समय पर चुनाव कराना चुनौती बन गया है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि नई पंचायतों का गठन होगा, लेकिन इस पर कोर्ट में विचाराधीन मामला भी है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि चुनाव समय पर होंगे, लेकिन डिजास्टर एक्ट के चलते अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस विवाद के कारण प्रदेश में स्थानीय लोकतंत्र की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। चुनावों की देरी से प्रशासनिक कार्यों में भी व्यवधान आ सकता है और ग्राम स्तर पर विकास योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इस मुद्दे पर जल्द समाधान की मांग जोर पकड़ रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य और पुलिस विभागों में कुल 2106 नई भर्तियों को मंजूरी दी है। इस भर्ती प्रक्रिया से प्रदेश में सरकारी सेवाओं को मजबूत करने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग में विशेष तौर पर रोगी मित्र पदों के लिए भर्ती की जाएगी, जो मरीजों और उनके परिजनों को सहायता प्रदान करेंगे। पुलिस विभाग में भी कुशल और प्रशिक्षित कर्मियों की मांग को पूरा करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी और योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि प्रदेश की सेवाओं में सुधार हो सके। यह पहल कोविड-19 महामारी के बाद स्वास्थ्य सेवा को और मजबूत बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेतृत्व किया। इस महावॉकथॉन का उद्देश्य चिट्टा और अन्य नशे की दवाओं के फैलाव को रोकना है। सरकार ने चिट्टा माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी है और सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। इस आंदोलन में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और नागरिक समाज के लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस पहल से प्रदेश में नशा मुक्ति को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को सुरक्षित पर्यावरण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जनता से सहयोग मांगा है और कहा कि नशा मुक्ति के लिए समाज के हर हिस्से को जागरूक होना होगा। इस आंदोलन से हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य को तेजी से हासिल करने में मदद मिलेगी। ऊना जिले के गोलीकांड का मामला ताजा सीसीटीवी फुटेज के आने से फिर सुर्खियों में है। फुटेज में होटल के बाहर हुई बहस और अचानक हुई गोलीबारी की पूरी घटना स्पष्ट दिख रही है। इस घटना में एक युवक की मौत हुई थी और पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। फुटेज से कई सवाल उठ रहे हैं कि अचानक गोली कैसे चली और कौन इसके पीछे था। पुलिस ने आरोपितों की तलाश तेज कर दी है। ये घटना अध्यक्षता, राजनीतिक और सामाजिक विवाद का केंद्र बनी हुई है। स्थानीय लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और प्रशासन से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना से जिला की कानून व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 1000 रोगी मित्र पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग ने इस भर्ती के लिए योग्यता, वेतन और अन्य मानदंडों को मंजूरी प्रदान की है। रोगी मित्र वो कर्मी होगा जो अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की जरूरतों को पूरा करेगा और उनका मार्गदर्शन करेगा। इस योजना से अस्पतालों में चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और मरीजों की सहायता जल्दी और प्रभावी ढंग से हो सकेगी। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है और इसमें पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है। शिमला में अवैध खनन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों पर शासकीय खनिज संसाधनों की हेराफेरी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ये कार्रवाई प्रदेश के खनन क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को खत्म करने के लिए की गई है। जांच में पाया गया कि कई वर्षों से ये अवैध खनन चल रहा था, जिससे पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। अधिकारियों ने कहा कि इस कार्रवाई से आतंक के रूप में फैल रहे खनन माफिया को मजबूत संदेश मिलेगा। प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकारी तंत्र सक्रिय हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए विशेष मांगे की हैं। उन्होंने चंडीगढ़ को लेकर ये दावा किया कि पंजाब और हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी इस पर पूरा अधिकार होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पूर्व में हिमाचल का हिस्सा था और आज भी प्रदेश को इसकी जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मांग हिमाचल की प्रगति और प्रशासनिक समानता के लिए अहम है। उन्होंने केंद्र से जल्द इस मांग को मान्यता देने की अपील की। हिमाचल प्रदेश सरकार की ये मांग प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक अस्मिता की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षकों को कहा कि अगर कानून व्यवस्था में कमजोरी मिली तो सीधे उनका नपना होगा। डीजीपी ने संदेश स्पष्ट किया कि पुलिस के खिलाफ किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस आदेश के पीछे प्रदेश में बढ़ते अपराध दर को कम करना और जनता को सुरक्षित वातावरण देना है। प्रशासन ने इस निर्देश को लागू करने के लिए विभिन्न उपाय योजना शुरू कर दी हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे सूखे की स्थिति में सुधार हो सकेगा। आगामी 27 नवंबर तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में यह अवधि काफी महत्वपूर्ण होगी। आईएमडी के अनुसार खासकर पहाड़ी इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जो जल स्रोतों को पुनः भरने में सहायक होगी। किसानों को भी इससे राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले समय में सूखे की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा था। मौसम में आने वाले बदलाव को देखते हुए प्रशासन ने भी संबंधित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। पर्यटन के लिए भी यह स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि पर्यटकों को ठंड के मौसम का सुखद अनुभव मिलेगा।